नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए सार्वजनिक दस्तावेजों ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। अमेरिका इन फाइल्स के सार्वजनिक होने से पैदा हो रहे तूफान का इंतजार कर रहा था और पहली खेप में जो तस्वीरें जारी हुई हैं उसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। इन फाइलों में कई ऐसी हाई प्रोफाइल हस्तियों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। कोई बिजनेसमैन लड़कियों के साथ पार्टी करता नजर आ रहा है तो कोई राजनेता लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते हुए दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इन फाइल्स में कुछ ताकतवर भारतीयों की भी तस्वीरें हैं। तो अब तक एप्स्टीन फाइल्स में क्या क्या खुलासे हुए हैं और अब तक किन किन हस्तियों के राज से पर्दा उठ गया है और आगे किन के राज खुलने बाकी हैं, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया भर में तहलका मचा रहा है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। इस फाइल की पहली जो खेप जारी हुई है उसमें पॉप आइकन माइकल जैक्सन, मशहूर रॉक सिंगर मिक जैगर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शामिल हैं। इनमें हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले आप इस पहली तस्वीर को देखिए। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं के साथ नहाते दिख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी हॉट टब में एक महिला के साथ नहाते बिल क्लिंटन दिखाई दे रहे हैं। महिला का चेहरा छुपा दिया गया है लेकिन क्लिंटन साहब का चेहरा एकदम साफ है। तीसरी फोटो में बाएं हाथ पर मशहूर गायक माइकल जैक्सन, बीच में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दाएं हाथ पर अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे नजर आ रही हैं, जबकि इसमें एक महिला का चेहरा छिपा दिया गया है। चौथी तस्वीर तो और ज्यादा विचलित करने वाली है। इसमें ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू 7 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। वो 5 महिलाओं की गोद में लेटे हुए हैं। इसमें घिस्लीन मैक्सवेल भी हैं। आपको बता दें कि पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद एक और सेट जारी किया गया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी किए। इसमें कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं जिनमें 2.5 GB से ज्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि ये कहां ली गई हैं। इन खुलासों का असर कितना बड़ा होगा ये भी साफ नहीं है। वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और एप्स्टीन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल की सीमित जानकारी जारी हुई है जिससे कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। जारी दस्तावेजों में हजारों फोटो और जांच से जुड़े कागजात शामिल हैं, लेकिन इनसे एप्स्टीन के अपराधों या दिग्गज लोगों से उसके रिश्तों को लेकर कोई बड़ी नई जानकारी सामने नहीं आई है, बल्कि पुरानी जांचों से जुड़ी फाइल्स ही सामने आई हैं। ज्यादातर दस्तावेज 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में शुरू हुई पुलिस जांच, 2008 में हुए प्ली डील और 2009 में न्यूयॉर्क में चली जांच से जुड़े हैं। 2019 की जांच एप्स्टीन की मौत के बाद अधूरी रह गई। माना यह भी जा रहा है कि ज्यादातर दस्तावेज काले किए गए हैं। फोन रिकॉर्ड, ट्रैवल लॉग और पीड़ित महिलाओं की इंटरव्यू वाले कई दस्तावेजों के बड़े हिस्से काले किए गए हैं। एक 119 पन्नों की फाइल तो पूरी तरह से ब्लैकआउट है। वहीं अगर बात करें भारतीयों की तो एप्स्टीन फाइल्स में कुछ भारतीय या भारतीय मूल के लोगों का जिक्र आया है, लेकिन ये जिक्र मुख्य रूप से ईमेल्स, कैलेंडर एंट्रीज और जियोपॉलिटिकल डिस्कशन से जुड़े हुए हैं। इनमें किसी भी भारतीय व्यक्ति पर सेक्स ट्रैफिकिंग, यौन शोषण या एप्स्टीन के क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने का कोई आरोप या सबूत नहीं है। ये सिर्फ संपर्क या मीटिंग्स के संदर्भ हैं जो एप्स्टीन की पावर ब्रोकर बनने की कोशिशों से जुड़े लगते हैं। मुख्य भारतीय कनेक्शंस जो फाइल्स में उभरे हैं उनमें अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम शामिल है। अनिल अंबानी की बात करें तो 2017 में अनिल अंबानी से लिंक्ड ईमेल अकाउंट से एप्स्टीन को ईमेल्स मिले जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी विजिट और इंडिया इजराइल रिलेशंस पर डिस्कशन था। एप्स्टीन ने रिप्लाई में इंडिया इजराइल की कहा था। ये उस समय हुआ जब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस का इजरायली कंपनी राफेल के साथ जॉइंट वेंचर था। इसमें कोई क्रिमिनल लिंक नहीं है। वहीं हरदीप पुरी की बात करें तो एप्स्टीन के प्राइवेट कैलेंडर में 2014 से 17 के बीच कई अपॉइंटमेंट्स का
का जिक्र है। ये अपॉइंटमेंट यूएन इवेंट्स और ग्लोबल अफेयर्स से जुड़े लगते हैं, क्योंकि पुरी उस समय यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। बाद में वो मोदी सरकार में मंत्री बने। उन पर भी अब तक कोई गलत काम का आरोप नहीं है। वहीं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो एप्स्टीन ने 2019 में स्टीव बैनन से मोदी के साथ मीटिंग सेट करने की कोशिश की थी। एक ईमेल में मोदी ऑन बोर्ड भी लिखा भी मिला है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि मीटिंग हुई या मोदी एप्स्टीन से मिले। सिर्फ एप्स्टीन की ब्रोकरिंग की कोशिश के सबूत सामने आए हैं। संक्षेप में कहें तो भारतीय कनेक्शन सीमित और गैर क्रिमिनल है, लेकिन आगे क्या खुलासे हो सकते हैं उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ट्रंप समर्थकों की प्रतिक्रिया भी फीकी रही है। ट्रंप के दक्षिणपंथी समर्थक लंबे समय से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की मांग कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इसमें कई बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत मिलेंगे, लेकिन जब फाइल्स में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया भी काफी कमजोर रही। खुद ट्रंप ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं और ये हाल ही में अमेरिकी संसद से पारित हुआ था, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। इन फाइलों का उद्देश्य एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में पारदर्शिता लाना बताया गया। हालांकि जारी सामग्री का बड़ा हिस्सा गोपनीयता कारणों से संपादित किया गया है। जेफरी एप्स्टीन की एक पीड़िता लीजा फिलिप्स ने अमेरिकी न्याय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लीजा फिलिप्स ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के कई हिस्सों को काला करके जारी किया गया है। लीजा के मुताबिक न्याय विभाग पीड़ितों के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं एप्स्टीन की शुरुआती पीड़ितों में से एक जेस माइकल्स ने कहा कि न्याय विभाग फाइल जारी करने में भ्रष्टाचार और देरी से साबित कर रहे हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं। एप्स्टीन की एक और शुरुआती पीड़िता मारिया फार्मर ने 1996 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन एफबीआई ने समय पर जांच नहीं की। एक अन्य पीड़िता मरीना लार्सेडा ने कहा कि फोटो ज्यादातर बेकार है, हमें धोखा दिया गया है। हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार जिन्हें बचा रही है उनके नाम सामने आए। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि जेफरी एप्स्टीन मामला आज भी उतना ही रहस्यमय और असहज करने वाला है जितना उसकी मौत के वक्त था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद भले ही न्याय विभाग ने हजारों दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हों, लेकिन इन फाइलों ने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन पीड़ितों की आवाज कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पीड़िताएं साफ कह रही हैं कि फाइलों को ब्लैकआउट कर सच को छुपाने की कोशिश की गई है और असली ताकतवर लोगों के नाम अब भी पर्दे के पीछे है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचमुच न्याय की राह में सुरक्षा आड़े आ रही है या फिर प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। एप्स्टीन की जेल में हुई मौत ने पहले ही इस मामले को संदेहों से भर दिया था और अब अधूरी फाइलें उस शक को और ज्यादा गहरा कर रही हैं। और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये मामला केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि सिस्टम की नैतिक परीक्षा बना रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।